स्वयं देख रहे हैं जनता का जोश, जनता के अंदर एक करंट, और जनता बीजेपी को हटा रही है, बदलाव ला रही है, कांग्रेस को ला रही है। मंत्री जी, लगातार हुड्डा साहब के दौरे हैं, क्या फर्क पड़ता है कि हुड्डा साहब के दौरे के बाद कितना प्रभाव रहेगा? स्वाभाविक है, उनके आने से, उनके प्रचार से एक इसको बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा। जनता, हालांकि जनता के अंदर पहले ही एक जोश है, उनके आने से एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। एक दीपक बाबरिया जी काफी नाराज चल रहे हैं, काफी गुटबाजी आपसे कहा था, जिस तरह बयानबाजी। मैंने तो अब तो पढ़ा नहीं भैया, मैंने तो सुनी नहीं। जनरल सेक्रेटरी है, कहीं भी कुछ भी नहीं है सर। महेंद्र प्रताप जी, आपने अपने भाषण में कहा है कि अगर दोबारा से भाजपा को मौका मिलता है तो अग्निवीर जो फौजी हैं उनके तलाक हो जाएंगे। उन्हें नहीं, उन्हें ऐसे नहीं कहा मैंने, उसमें सुधार करिए, या कोई ये हो जाएंगे। नहीं, मैंने ये कहा है कि अग्निवीर योजना इस प्रकार की थी, वो तो कहने का थोड़ा तरीका मजाक भी था कि अग्निवीर योजना एक मजाक है कि 4 साल में मिलिट्री की नौकरी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। इससे जवानों के साथ एक खिलवाड़ है। तो इसलिए कहा कि हमारे यहाँ शादी ब्याह जब भी कराएं, बूझे कराएं, कोई बच्चा नौकरी लड़का कबरा रहा कमाना रहा तो भूल में तो कर देंगे 4 साल की में, और जब 4 साल नौकरी छूट जाएगी, जब झगड़ा होएगा। कोई कहने का तरीका ये है, उसका ये नहीं है कोई कहीं के तलाक ही हो जाएंगे। कृष्णपाल जी ने कल एक बयान दिया आपके बयान को लेकर कि महेंद्र प्रताप जी जो आपका बयान था कि महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते, वो कृष्णपाल जी ने आपका एक बयान दिया। क्या गाली? आपको एक जो हमसे क्यों बुलवा रहे हो? हम गाड़ी कुछ भी नहीं दी। महेंद्र प्रताप को जो गाड़ी देता है, उन्होंने कहा है कि मेरा बयान क्या है मुझे बताइए सही। सही बोला था आपने, हालांकि कहा कुछ भी नहीं कहा मैंने। बार-बार उनके तकिया कलाम उसके पास यही कहने को है। महेंद्र प्रताप किसी को गाली देता? महेंद्र प्रताप के जीवन को हर व्यक्ति जानता है कि मुझे अपने मुंह से कहते शर्म आती है, बड़ाई नहीं करनी चाहिए कि वे महेंद्र प्रताप एक शरीफ और सभ्य व्यक्ति है। हमारा आदमी जानता है, अपनी तरफ देखे झाके, ये को काम बात है। अरे वास्तविक मुद्दों की बात करिए तुम। अगर उसको कहीं क्रोध में किसी बात को कहा है मैंने, वो भी सुना देता हूँ क्या है। वो ये कहा है, सुनिए जरा, एक बड़खल झील जो कांग्रेस के जमाने की एक टूरिस्ट हो रहा है सेंटर, एक वहाँ खाने बढ़ गई, पानी आता नहीं, फ्लो तो सूखेगी। उसके क्या योजना बनाई है जिसमें पैसा खाया जा रहा है, अंधाधुंध जो है अब भी ऐसी पड़ी है कि उसे सीवर के पानी से भरेंगे। तो मैंने ये कहा है, जैसे तुम कह रहे हो ना, एक कहने की बात है बेटे तो क्यों बावड़े हो रहे हो, देहात में कहते नहीं है एक उसमें, तो एक शब्द है तकिया कलाम का, जिसे परमहंस रामकृष्ण थे ना, उनका मुकाबला हमारा आप कर सकते हैं। बहुत ऊंचे संत थे विवेकानंद के गुरु, उनका तकिया कलाम क्या हो, बात पे जब आवे क्रोध पे, किसी बात पे जब कहे भैया का साड़ा, आम भाषा की, तो ये बातें फिजूल की हैं। इनको ना आप पूछा करो, ना चलाया करो। उनसे एक हो कि क्या बातें कर रहे हो तुम, आप किन व्यक्ति के लिए बात कर रहे हो, तुम मुद्दों पे बात करिए, विकास की बात करिए, क्या दिया है तुमने 10 साल में, उन वादों की बात करिए, महंगाई की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, डेवलपमेंट की बात करिए। ये पूछना चाहिए यार। तो आपके इसी बयान पे बेटियों को गाली ये बेटों की बात है, ये यूजलेस चीजें हैं, इनको कोई महत्व दे रहा है नहीं, इनको वो दे रहे हैं जो इनके खास पिट्ठू है ना, वो करके इन पे और कोई विषय नहीं है, एक उठाते हैं। महेंद्र प्रताप को सब जानते हैं, महेंद्र प्रताप ने सबको सम्मान दिया है, और वो तो बहुत स्वाभाविक है। वो समाज के यार बहुत बड़े मजबूत सामाजिक नेता हैं, राजनीतिक तौर पर MLA रहे हैं, और आपने देख लिया अच्छा मर्द पंच आदमी है वो। महेंद्र प्रताप जीतेंगे तो कोटी में सबसे पहले जाएंगे। वो तलुआ चाटा, वो सबसे पहले तुम्हें वहीं बैठे मिलेंगे। उन्हें शर्म नहीं आ रही। 2019 में जब मुझे और मेरे समस्त सरदार बुजुर्गों को उन्होंने अपने घर से बेरंग लौटा दिया, और आज वो कह रहे कृष्णपाल की वोट दे दो। वो कह रहे जो भग रहे हैं, आम आदमी नहीं कह रहा। मैं फैसलाबाद में गया कल परसों, पहले से भी जा ही रहा हूं।
मुझे तो ऐसा लगा 70% वोट जो महेंद्र प्रताप को मिल रही है। हमारी एक सोच बन गई है। ये फैसले जब से अभी किसी ने कहा, मुझे ध्यान नहीं, अपना ध्यान रखना। मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा 84 से फारिग कर दिया। 84 पाल, छोटी पाल थोड़ी है, वहां तो फारिग कर दिया। बढ़ानपुरी में भी फारिग है। और ये जो फैसलात का शोर है, देना रे, मैं 2 दिन से वोट मांग रहा हूँ वहीं। और भाई इतना जोश है, बस बोलना रे कि यार कहीं आज गलती से आज बहन है ना, हम भगवान है तो माने ना हमारा समाज, और आप जाने ना दूसरे की माने ना, भगवान है माने ना। यूं करो सच्चे ना है, यहाँ पे हाथ बच्चों डाल लीजिए, क्योंकि तुम ही खुद भगवान हो ना। तुम ही आप आशीर्वाद दे दो। जन बच्चा है उसे भी छोड़ दो। फरीदाबाद का लोकसभा का जन बच्चा साथ हो जातो। कभी लालाओं को तराजू तुलवा रहा हो, कभी अपने जिला प्रधानों को धक्का मार रहा है, फिर मुझे भी मार दिया। औरंगाबाद में ध्यान होगा, बैठे हैं प्रधान जी, हमारे धक्का मार दिया। मुझे खाने पे आप नौत को कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी वहां जाके कहने लगे एसपी की, आपको तो लिस्ट में नाम ना। मैंने भी यार लिस्ट धर लिया, कृष्णपाल आवे वक्त जेब में धर लीजो, पर हम ठिकाने आए हमारे। तो मेरा मतलब है, इससे ज्यादा बेइज्जती हमारे समाज की होगी क्या? हर वह जब बेकाई और के बेसमाज के कीड़ा डोल ले तो वहां को तो इलाज ना, पर इलाज समय आएगा, कर देंगे जरूर। मैं सबले समाज के उन लोगों को कह रहा हूं, उनका इलाज करने का काम आप सब करोगे। वीडियो आ रही है, 10 लाख से जीतेंगे। अब 5-7-8 दिन से जब चौधरी महेंद्र प्रताप ने पर्चा भर दिया तो 10 लाख तो फारिग हो गए। अब बन गए 10 लाख कहाँ गए? अब यह बात पा गए 1 लाख 2 लाख है, और उल जलूल बयान दे रहा है। मैंने कही थी एक बात, पत्रकार खड़े हैं, बन गए चौधरी साहब कांग्रेस आ गई तो क्या उसका रूप रहेगा? मुझे रुको तो कम जाए। मैंने कि सबसे पहले तो कृष्णपाल गुर्जर अंदर जाएगा और 7 एमएलए जाएंगे, बीजेपी जाएंगे ना जाएंगे, मेरे बता दो है। फिर मैं कोई अनोखी बात कह रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो भाई मैं कह रहा हूँ। मैं कह दूं तुम कहो ना, यही फर्क है।